जय जगन्नाथ पिलाने आज आम पढ़ा नर्सिंग ऑफिसर क्लास आमर 30 डेज चैलेंज चली तो आ पूर्वर आमर क्लास सरी जाइए जो मैंने देखी ना पूर्व क्लास देखिपारे। आज आम पढ़ा गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग गायनाकोलॉजी पार्ट रू आमर कौ टाइप क्वेश्चन आसूची आ कौन कौन क्वेश्चन आसूँ से सब को ही डिस्कसन करवा रिपीटेड क्वेश्चन ही डिस्कसन करवा। चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करवा। पूर्व क्लास गुड़िक देखिए आ क्लास टी जब भल लगी निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। The process of engagement is said to occur when the biparietal diameter of the fetal head passes through which pelvic landmark? एनगेजमेंट कौन ना चाइल्ड बर्थ एक प्रोसेस जोटी बेबीज हेड मार पेल्विक कैविटी भितर को एंटर करि थाए। जेतबेले फेटाल हेड रो बाइपैरेटाल डायमीटर पेल्विक इनलेट को क्रॉस करे सेतबेले एनगेजमेंट होइछ बोली कहा जाए। तो करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन बी पेल्विक इनलेट। पेल्विस रो ऊपर एंट्रांस बा ऊपर द्वार अटे हमर कोन ना पेल्विक इनलेट। During a prenatal exam, the nurse measure the fundal height at how many weeks of gestation is the fundus typically at the level of the umbilicus. करेक्ट आंसर एठी कौन हम ना मोर प्रेगनेंसी समय केते सप्ताह ना 20 वीक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 वीक्स बा प्राय 5 मास रे गर्भाशय शीर्ष भाग बा फंडस ठीक उम्बिलिकस बा नाभि बा बेली बटन रो लेवल को आसी थाए। केते मास ना 20 वीक्स बा 5 मंथ। 12 वीक रे हमर फंडस टी प्यूबिक सिम्फिसिस रो ठीक ऊपर रही थाए। 16 वीक रे हमर फंडस टी प्यूबिक सिम्फिसिस आउ अम्बिलिकस रो ठीक मझी रे थाए। 36 वीक रे हमर फंडस टी जिफॉइड प्रोसेस बा छाती हाड़ रो तळ भाग पर्यंत पहुंची जाए जहाँ सबुठारु उच्च स्तर अटे। Which hormone is primarily responsible for maintaining the corpus luteum during early pregnancy? तो अर्ली प्रेगनेंसी समय कर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने क्यों हार्मोन मुख्यतः दायी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बा एससीजी हार्मोन। फर्टिलाइजेशन पर डेवलपिंग एम्ब्रियो बा प्लासेंटारू एससीजी हार्मोन सिक्रेट होता है। एससीजी हार्मोन कर्पस ल्यूटियम को सिग्नल दिए जहाँ द्वारा कर्पस ल्यूटियम कर्मागत भाव में प्रोजेस्टेरॉन एवं इस्ट्रोजेन तैयारी करिथाए। The first fetal movement felt by the mother are known as quickening. करेक्ट आंसर है क्विकनिंग। गर्भवती माँ प्रथम थर पर जो फास्ट फिटाल मुवमेंट बा शिशुर हलचल अनुभव करती क्विकनिंग कह जाए। केते वीक रु केते वीक मध्य अनुभव होता है ना प्रेगनेंसी 16 रु 20 वीक मध्य अनुभव होता है। लाइटनिंग फेज कौन ना लाइटनिंग है प्रेगनेंसी शेष आड़ को बा लेट प्रेगनेंसी जितेबाला फिटस तल को अर्थात पेल्विस भीतर को ड्रप करे सही प्रोसेस को आमर लाइटनिंग कह जाए। यह द्वारा माँ को निश्वास नेबारे सहज हुए। नॉर्मल फिटल रेट बेस लाइन रेंजेस बिटवीन तो यार अर्थ होची माँ गर्भरे थिबा शिशुर हृदस्पंदन। मेडिकल गाइडलाइन अनुसार आमर एक सुस्थ गर्भस्थ शिशुर हृदस्पंदन हार आमर 110 रु 160 बीपीएम बा बीट्स पर मिनिट मध्य रहिबा दरकार। जदि गर्भरे शिशुटी हलचल हुए बा एक्टिव थाए तेबे हार्ट रेट सामयिक भाव में बढ़ी पारे एवं शोइबा समय टिके कमी पारे किंतु यार एवरेज बेसलाइन है 110 रु 160 बीपीएम। The Leopold maneuver determine the presenting part of the fetus. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थर्ड मैनओवर। लियोपोल्ड मैनओवर होची गर्भवती महिला पेट को परीक्षा करी गर्भस्थ शिशुर स्थिति जानिबार एक पद्धति। यही जरायु बा ऊपर भागरे फंडस शिशुर मुंड अच्छी किंबा ब्रिज अच्छी ताहा स्थिर करे केतेबेले ना हमर फास्ट मैनओवर रे। थर्ड मैनओवर रे हमर कोन ना यहाँ को पब्लिक ग्रिप कहा जाए। थर्ड मैनओवर को जहाँ पेटर तल भागरे शिशुर केउ अंग प्रथमे जन्म नेब बा प्रेजेंटिंग पार्ट ताहा स्थिर करे। The average duration of the first stage of labor in a primigravida is approximately primigravida कौन ना जो महिला प्रथम थर पर गर्भवती होती आमर प्रीमिग्राविडा बोली कह जाए। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन ना ट्रू लेबर पेन आरंभ होगा ठारू सर्विक पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट होगा पर्यंत समय को आमर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कह जाए। तो ये आमर करेक्ट आंसर कौन हम ना 12 रु 14 आवर। प्रथम गर्भावस्था जो सर्विक्स डायलेट होगा को अधिक समय लगे प्राय आमर 12 रु 14 घंटा। Which pelvic shape is considered most favorable and ideal for a normal vaginal delivery? तो गाइनोइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यह होची टिपिकल फीमेल पेल्विक शेप जहाँ संपूर्ण राउंड आउ स्पेसियस होता है।
यार पेल्विक इनलेट एवं कैविटी बहुत चौड़ा होइथिबारु नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी पाई याको मोस्ट फेवरेबल एवं आइडियल माना जाए। एथिरे बेबीर मुंड सहजरे पार होई पारे कोथिरे ना ऑप्शन सी गायनेकोलॉजिकल। The normal volume of amniotic fluid at term is about amniotic fluid कौन ना प्रेगनेंसी समय गर्भाशय भितर शिशु चारिपाखरे जो तरल पदार्थ बा फ्लूइड थाए ताको हमर amniotic fluid कहा जाए। यहाकू शिशु को हमर सुरक्षा देबारे सहायता करथाय। तार वॉल्यूम हमर केते रु केते रहिबा दरकार बा नॉर्मल रेंज केते ना 50 ml रु हमर 1000 ml। करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन बी। Amniotic fluid is considered polyhydra aminos when the volume exceed polyhydra aminos कौन ना जेतबळे एही amniotic fluid रो परिमाण साधारणतः बहुत अधिक होई जाए सेही कंडीशन को हमर polyhydra aminos कुहा जाए। तो एठी हमर क्लिनिकाली जदि फ्लूइड रो वॉल्यूम 2000 ml रु अधिक हुए बा 2 लीटर रु अधिक हुए तेबे ताको polyhydra aminos धरा जाए। तो करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन सी 2000 ml। प्रेगनेंसी रो 36 रु 38 वीक्स आड़ को नॉर्मल amniotic fluid वॉल्यूम हमर केते थाए ना 800 ml थाए। What does an early deceleration on a fetal heart monitor indicate? Early deceleration कौन ना यूटेराइन कंट्रक्शन समय fetal heart rate gradual decrease हुए it to look like a mirror image of the contraction। contraction बढ़िले heart rate कमी जाए contraction सरीले heart rate normal baseline को फेरी आसे। यार मुख्य कारण होची फिटाल हेड कंप्रेशन। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी फिटाल हेड कंप्रेशन। लेबर समय बेबीज हेड बाथ कानाल दे तळकु आसे कंट्राक्शन जोगु बेबीर मुंड स्विच बा संकुचित हुए एही चाप जोगु भागस नर्व स्टिमुलेट होई थाए। भागस नर्व स्टिमुलेशन जोगु हमर हार्ट रेट टेम्पोरारीली कमी जाए। यह संपूर्ण नॉर्मल आउ सुरक्षित अटे। Which of the following is an early sign of a pregnancy induced hypertension pre-eclampsia? प्री-एक्लाम्सिया कौन ना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हेउची गोटे एमिति कंडीशन जो हमर प्रेगनेंसी महिला मानकर ब्लड प्रेशर बढ़ी जाए। इट टिपिकली अकर्स अबाउट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बा गर्भावस्थार 20 सप्ताह पर। सबुठारु प्रथमे देखा जाउथिबा लक्षण कौन ना सडन वेट गेन बा हठात अस्वाभाविक भाव ओजन बढ़िबा एवं एडेमा हाथ मुह आ गोड़ फुली जिबा। यह शरीर फ्लूइड रिटेंशन बा अत्यधिक पानी जमीवा जोगु होइताय जहाँ रोगी निजे सबुठु आगे नोटिस करिथे पारंती। तो करेक्ट आंसर अब ऑप्शन बी सडन वेट गेन एंड एडेमा। The drug of choice for the prevention and treatment of eclamptic seizure is correct answer है ऑप्शन ए magnesium sulfate। मैग्नेशियम सल्फेट हेउची हमर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ eclamptic सीजर बा गर्भावस्था रे हेउतिबा बात बा झटका। इट इज ए हाईली इफेक्टिव एंड वाइडली यूज इन ऑब्स्टेट्रिक टू स्टेबलाइज पेशेंट विथ सिवियर प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मैग्नेशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी? करेक्ट आंसर ये कौन हम ना कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नेशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हमर स्पेसिफिक एंटीडोट जेतबळे शरीर में मैग्नेशियम लेवल बहुत बढ़ी जाए सेतबळे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बा श्वासक्रिया कमी जिबा एवं लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स भली समस्या देखा जाए। यही टॉक्सिक इफेक्ट को हमर काटिबा पई इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाए। कौन दिया जाए ना कैल्शियम ग्लूकोनेट। Which of the following condition present with painful dark red vaginal bleeding in the third trimester? पेनफुल डार्क रेड vaginal bleeding in the third trimester बा गर्भावस्थार शेष 3 मासरे बा थर्ड ट्राइमेस्टर जदि अत्यधिक पेनफुल सहित कला नाली रंगर रक्तस्राव हुए तेबे ताहा केउ कंडीशन को दर्शाई थाए ना ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन बी आब्रुटियो प्लासेंटा। यही कंडीशन रे हमर छुआ जन्म हेबा पूर्वरु प्लासेंटा गर्भाशय कांथरु बा यूटेराइन वाइल रु हमर अलगा हेबा को लागे। तो एहार लक्षण होउची पेनफुल एवं डार्क रेड ब्लीडिंग। प्लासेंटा प्रिविया इज कैरेक्टराइज बाय करेक्ट आंसर ये कौन हम ना प्लासेंटा प्रिविया कौन फास्ट जानिबा। नॉर्मल प्रेगनेंसी रे प्लासेंटा यूटेरस रो ऊपर भाग रे अटैच थाए। प्लासेंटा प्रिविया कंडीशन रे प्लासेंटा गर्भाशय रो तळ भाग रे बा लोअर यूटेराइन सेगमेंट इम्प्लांट होई जाए। यह गर्भाशय रो द्वार बा सर्वाइकल ओपनिंग को पार्शियली किंबा कंप्लीट भाव रे कवर करिताए। थर्ड ट्राइमेस्टर रे जेतबळे सर्विक एक्सपांड हेबा को चेष्टा करे सेतबळे ब्लड वेसल रुपचर होई हठात ब्लीडिंग आरंभ होई। एही ब्लीडिंग संपूर्ण हमर पेनलेस बा बिना जंत्रणा एवं ब्राइट रेड बा सतेज लाल रंगर होइताय। तो करेक्ट आंसर अब ऑप्शन ए पेनलेस ब्राइट रेड vaginal bleeding।
A condition where the placenta is implanted in the lower uterine segment completely covering the internal cervical os is known as करेक्ट आंसर एठी कौन हम ना जदि प्लासेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट रे इम्प्लांट होई कांदर भीतर को प्रसो को अर्थात इंटरनल सर्वाइकल ओर्स को संपूर्ण रूपे घोड़ाई रखे बा कंप्लीटली कवरिंग तेबे से कंडीशन को कौन कहा जाए ना टोटल प्लासेंटा प्रिविया करेक्ट आंसर है हमर ऑप्शन डी एही कंडीशन रे प्लासेंटा सर्विक्स रो इंटरनल ओपनिंग बा ओस को संपूर्ण रूपे लॉक बा कवर करते जा द्वारा हमर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी संभव होए नै तेणु यह ही करेक्ट आंसर The primary cause of postpartum hemorrhage is postpartum hemorrhage कौन ना डेलीवरी किंबा चाइल्ड बर्थ पर जदि अत्यधिक ब्लीडिंग बा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुए तेबे ताको पोस्टपार्टम हेमोरेज कहा जाए पिला जन्म पर यूटेरस स्वाभाविक भाव में कंट्राक्ट बा संकुचित होता है यही कंट्राक्शन जोगु सेठारे थिबा ब्लड भेसल गुड़िक क्लैम्प बा बंद हो जाती जहाँ ब्लीडिंग रोकबारे सहायता करे किंतु यूटेराइन एंटोनी अर्थ होची जेतेबेले यूटेराइन मसल गुड़िक लूज बा सॉफ्ट रही जाती एवं ठीक भाव में कंट्राक्ट हो पारती नहीं यही कारण रक्त प्रवाह बंद हुए नहीं एवं प्रबल ब्लीडिंग हुए यह प्राय आमर 70% रु 80% केसेस रे पीपीएच रो मुख्य कारण होता है तो करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन बी यूटेराइन एंटोनी Postpartum hemorrhage is defined as a blood loss exceeding how much following a vaginal delivery. Postpartum hemorrhage छुआ जन्म होबा परे बा आफ्टर चाइल्ड बर्थ माँ शरीर अत्यधिक एक्सेसिव ब्लीडिंग हेबा को पीपीएच कहा जाए तो यार हमर रेंज केते ना 500 ml मेडिकल गाइडलाइन अनुसार हमर नॉर्मल डिलीवरी परे जदि ब्लड लॉस 500 ml रु अधिक हुए तेबे ताहाको हमर पोस्टपार्टम हेमोरेज भाबे डिफाइन करा जाए Which condition involves the abnormal adherence of the placenta directly to the myometrium without intervening decidua? नॉर्मल प्रेगनेंसी समय प्लासेंटा गर्भाशयर सबुठारु भीतर स्तर जहाँ को आमर डेसिडुआ बैसिलासिस कह जाए सेठारे अटैचमेंट करिथाए डेलीवरी परे यह सहजरे आमर बाहरी आसे किंतु किछि जटिल परिस्थिति रे नॉर्मल सेपरेशन होई पारे नै यह को आमर प्लासेंटा एक्सरिटा सेप्ट्रम बोली कह जाए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लासेंटा एक्सरिटा The period of a 6-week following childbirth during which the reproductive organ return to their pre-pregnant state is called चाइल्ड पर 6 वीक बा 42 दिन से समय अवधि जो थे महिला मानकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निजर गर्भधारण पूर्व स्थिति को फेरी आसे ताको कौन कहा जाए ना प्योर पेरियम करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी The normal color of a lochia on the 3rd to 4th day of postpartum is लोकिया कौन ना चाइल्ड बर्थ बा डेलीवरी पर यूटेरस रु जो नॉर्मल वाजाइनल डिस्चार्ज बाहर ताहाको हमर लोकिया कह जाए एथिरे ब्लड म्यूकस आउ यूटेराइन टिश्यू मिसिकी थाए डेलीवरी पर एही डिस्चार्ज हमर तीनोटी रंग बा समय अनुसार तीनोटी पर्यायर विभक्ति करा जाए तो करेक्ट आंसर एठी हबा हमर ऑप्शन ए लोकिया रुब्रा In the 7 cardinal movement of a labor, which movement follows engagement and a descent? कार्डिनाल मूवमेंट कौन ना लेबर समय बेबीर मुंड बार्थ कैनाल दे बाहर को आसवाई किसी निर्दिष्ट पोजिशन चेंज करे जहाँ को आमर 7 कार्डिनाल मूवमेंट कह जाए एंगेजमेंट बेबीर मुंड पेल्विस भीतर को प्रवेश करे डिसेंट है बेबी तल को गति करे फ्लेक्शन है आमर कौन ना फ्लेक्शन है एंगेजमेंट एवं डिसेंट पर यही मूवमेंट हुए एथिरे बेबीर चीन तार चेस्ट सह लगी थाए जहाँ द्वारा सहजरे जन्म हो पारे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लेक्शन The umbilical cord contains the umbilical cord माने 2 arteries and 1 vein करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टोटल भेसल आमर 3टी ब्लड भेसल मोट 3टी रक्तनली अम्बिलिकल आर्टेरी आमर 2टी आर्टेरी आ गोटे भेन अम्बिलिकल भेन कौन ना क्यारीज ऑक्सीजेंटल ब्लड टू द फेटस बा प्लासेंटा रु बेबी पाख को अम्लजान बा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आनी थाए इट ट्रांसपोर्ट क्लीन प्योर ब्लड अम्बिलिकल आर्टेरी carry deoxygenated blood away from the fetus बेबी शरीर दूषित रक्त एवं वेस्ट प्रोडक्ट को प्लासेंटा को फेराई नियंती दे क्लियर आउट कार्बन डाइऑक्साइड Which vitamin is routinely administered to a newborn immediately after birth to prevent hemorrhagic disease? Hemorrhagic disease कौन ना न्यूबॉर्न बेबी मानक पाखरे ब्लीडिंग रोकबा पई विटामिन के बहुत जरूरी अटे छुआ जन्म होबा पर समय रे तांको शरीर रे विटामिन के रो परिमाण बहुत कम थाए नवजात शिशुर
इंटेस्टाइन बा गट संपूर्ण रूपे जीवाणुभुक्त बा स्टेराइल थाए तेणु सेमाने निजे विटामिन के तैयारी करि पारंती नाही। तो माँ पाखरु प्लासेंटा माध्यम पर्याप्त विटामिन के शिशु भाग को आसीपारे नाही। यही समस्या को दूर करने आमर विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग बा VKDP रु रक्षा करने जन्म होगा मात्रे आमर विटामिन के रो एक इंजेक्शन शिशु को दि जाए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन के। द अबगार स्कोरिंग सिस्टम आसेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल साइन। अबगार सिस्टम होउची एक बहुत गुरुत्वपूर्ण टेस्ट जहाँ शिशु जन्म होबार ठीक 1 ରୁ 5 मिनट मध्य तार स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करने करा जाए। अबगार शब्दर लेटर टी आमर गोटे निर्दिष्ट वाइटल साइन और क्राइटेरिया को बुझाए। ए फॉर आमर अपीयरेंस, पी रे आमर पल्स, जी रे आमर कौन ना ग्राइमास बा रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, एक्टिविटी है ए, तापर आमर आर है रेस्पिरेशन बा रेस्पिरेटरी रेट। तो ये आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड कलर। एन अबगार स्कोर बिटवीन 0 and 3 इंडिकेट्स। अबगार स्कोर गोटे नवजात शिशुर जन्म होगा समय तार स्वास्थ्य अवस्था जांच करने व्यवहार करा जाए। यही स्कोर आमर 0 ରୁ 10 भितर थाए। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी सिवियर डिप्रेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0 ରୁ 3 है सिवियर डिप्रेशन। जदि स्कोर 0 ରୁ 3 भितर रुहे तेबे याकू आमर सिवियर डिप्रेशन कहा जाए। यार अर्थ शिशुर अवस्था बहुत गुरुतर अच्छी ताकू तुरंत इमिडिएट जरूरीकालीन मेडिकल चिकित्सा देवा आवश्यक। What is the drug of choice for treating postpartum hemorrhage caused by uterine atony? करेक्ट आंसर ये आमर कौन हम ना पोस्टमार्टम हिमोरेज कौन जानिले तो डेलीवरी शिशु जन्म होगा पर अत्यधिक ब्लीडिंग होगा आमर पोस्टमार्टम हिमोरेज बा PPH कहा जाए। यूटेराइन एंटोनी कौन ना डेलीवरी पर जदि यूटेरस निजे कंट्राक्ट हो पारे नहीं ताको यूटेराइन एंटोनी कहा जाए। यह PPH रो सबठारु बड़ कारण। तो ये आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन मेडिसिन यूटेरस रो मसल को सख्त भाव कंट्राक्ट करे। What is the BISOP score used for? BISOP score कौन ना ये गोटे प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम डेलीवरी पेन स्टार्ट बा इंडक्शन ऑफ लेबर करबा पूर्वरु सर्विक्स केते रेडी अछि ताहा आसेस करबा पई ए स्कोर यूज हुए। एथिरे की पैरामीटर चेक करा जाए डायलेशन, इम्प्रेसमेंट, स्टेशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी एंड पोजिशन। जदि BISOP स्कोर 8 किंबा ताठू अधिक रहे तेबे नेचुरल बा वजाइनल डिलीवरी हेबार चांस बहुत भलो थाए। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी टू असेस द सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। Which of the following sign indicates the placental separation during the third stage of labor? Third stage of labor start after the delivery of the baby and ends with the delivery of the placenta. यही समय placental separation बा placenta गर्भशयरु अलग हेबा। तो एठी हमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी both B and C. The umbilical cord lengthen outside the vagina and a gush of dark red blood. जिते प्लासेंटा यूटेरस रु अलग हो तलक आसे से बाहर थिबा अम्बिलिकल कॉर्ड लंबा देखा जाए। आ प्लासेंटा अलग हवा क्षणी ही से स्थान आमर ब्लीडिंग स्टार्ट हुए जहाँफल हठात गार्ड लाली रंगर रक्त बाहर को आसे। व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ ए नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस? 60 ग्राम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। गोटे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज रो एडल्ट फीमेल रंकर बा नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस रो ओजन आमर केते 50 ରୁ 60 ग्राम भितर रही है। तेणु आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी यूटेरस बा शेप रो गोटे पियोर शेप होता है। द लेंथ ऑफ द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूटेराइन कैविटी इज अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन कौन पचारे ना जड़े गर्भवती नथिबा ना नॉन प्रेग्नेंट साधारण महिला यूटेराइन कैविटी आनुमानिक बा लेंथ केते होता है ना 7.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following diagnostic test is used to detect a neural tube defect in the fetus? fetus रो neural tube defect को डिटेक्ट बा चिन्हट करबा पई केउ टेस्ट व्यवहार करा जाए ना ऑप्शन बी मैटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन। मैटरनल सेरम अल्फा फिटोप्रोटीन कौन करे ना रूटीन ब्लड टेस्ट जहाँ प्रेगनेंसी 15 ରୁ 20 वीक भितर करा जाए। गर्भवती महिला रक्त रे जदि अल्फा फिटोप्रोटीन रो लेवल बहुत अधिक थाए तेबे ताहा गर्भरे थिबा शिशुर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हेबार संकेत देइथाय। When a pregnant woman is positioned flat on her back, she may experience dizziness and hypotension due to
प्रेग्नेंट वोमेन जड़े प्रेग्नेंट वोमेन निज पिठी सीधा कर शोई था से चक्कर आसवा डिजीनेस आउ हाइपरटेंशन केउ कारण अनुभूत होता है ना करेक्ट आंसर हम ये आमर ऑप्शन बी भेना काबाल कंप्रेशन। भेना कंप्रेशन कौन ना यह भारी यूटेरस शरीर मुख्य शिरा जहाँ को आमर इनफेरियर भेना काबा कह जाए ताहा उपरे चाप पकाई थाए बा कंप्रेस करता है। The placenta begins to function as an endocrine organ producing progesterone by approximately which week of gestation? गर्भावस्थार केउ सप्ताह प्लासेंटा एक एंडोक्राइन ऑर्गन भाव में काम करने आरंभ करे एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयारी करे ना अर्ली प्रेगनेंसी आमर कौन ना प्रेगनेंसी प्रथम किछि सप्ताह ओभारी रे थिबा कर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयारी करि थाए जहाँ गर्भावस्था को आमर बजाय रखिबारे सहाय्य करे 8 रु 10 सप्ताह। तापरे आमर कौन ना 12 सप्ताह बा अराउंड 8 वीक रु प्लासेंटा यही दायित्व नेबा आरंभ करे किंतु अप्रोक्सीमेटली आमर 12 वीक बा 3 मास बेलू प्लासेंटा संपूर्ण भाव में विकसित हो जाए एवं यह प्रमुख एंडोक्राइन ऑर्गन भाव में निजे प्रोजेस्टेरोन तैयारी करबा आरंभ करिथाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 12। What is the term used to describe the thinning of the cervix during labor? करेक्ट आंसर ये हम आमर इम्फेसमेंट थिनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इम्फेसमेंट प्रसव समय सर्विक्स पतला हेबा। डायलेशन कौन ना सर्विक्स मुख खोलिबा। एंगेजमेंट है पेल्विस भीतर को शिशुर मुंड प्रवेश करबा। स्टेशन है आमर शिशुर मुंड केते तल को ओह्लाई। द टर्म स्टेशन 0 मीन्स द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एट द लेवल ऑफ द बेबीर डिसेंट को मापी थाए। फिटल स्टेशन कौन ना बेबीर डिसेंट को मापी थाए। लेबर समय बेबी केते तल को आसिला जना पड़े एथिपाई आमर मैटरनल पेल्विस हाड़ को रिफरेन्स निया जाए। स्टेशन 0 अर्थ है आमर एशियल स्पाइन हेउची पेल्विस दुईटी बोनी लैंडमार्क बेबीर मुंड यही लेवल रे पहुँचले ताकू स्टेशन 0 कह जाए। यही स्थिति को आमर बेबी एंगेज हेबा बोली मध्य कह जाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इस्ट्रियल स्पाइन। In which of the following presentation is vaginal delivery absolutely contraindicated? ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई कौन ना ट्रांसवर्स लाई है बेबीर गर्भाशय बा यूटेरस भितर हॉरिजॉन्टल किंबा साइडवेज रही थाए। यार अर्थ होची बेबीर लॉन्ग एक्सेस मार स्पाइन सहित परपेंडिकुलर होई रही थाए। तो करेक्ट आंसर ये हमर है ऑप्शन सी ट्रांसवर्स लाई। व्हाट इज द प्राइमरी साइन ऑफ एन इक्टोपिक प्रेगनेंसी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सिवियर लोअर एब्डोमिनल पेन विथ सोल्जर पेन। कहीं ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी से हुए जितेबाला फर्टिलाइज एग गर्भाशय बा यूटेरस बाहर प्रायतः फालोपियन ट्यूब भितर इम्प्लांट हो जाए। यार सबुठारु प्राइमेरी एवं गुरुतर लक्षण होची सिवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। जदि फालोपियन ट्यूब टी रुपचर बा फाटी जाए तेबे पेट भितर इंटरनल ब्लीडिंग हुए। सही रक्त जितेबाला डायफ्राम को इरिटेट करे सेतेबाला सोल्जर पेन मध्य अनुभव हुए। A molar pregnancy is also clinically referred to as ए मोलार प्रेगनेंसी को मेडिकल बा क्लिनिकल भाषा रे अन्य क्यों नाम रे जाना जाए ना आमर हाइडेरिटी फॉर्म मोल। मोलार प्रेगनेंसी कौन ना अस्वाभाविक प्रेगनेंसी बा अननॉर्मल प्रेगनेंसी अच्छे जितेबाला फर्टिलाइजेशन समय जेनेटिक एरर हुए से उपयुक्त भाव में प्लासेंटा एवं फिटस गठन हो पारे ना। यूटेरस भितर छोट छोट पानी फोटका भली ट्यूमर गठन हो जाए जार अंगुरु कोला बा आमर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स परी देखा जाए। मेडिकल टर्म में आम ताको हाइडेरिटी फॉर्म मोल बोली कहू। Hyperemesis gravidarum is pregnancy is associated with hyperemesis gravidum कौन ना यह होची प्रेगनेंसी समय होउथिबा हमर एक सीरियस कंडीशन। इट इज एन एक्सट्रीम सिवियर फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस रे टिके बांती बा बांती बांती लगे किंतु एथिरे बहुत अधिक बांती होता है बा एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वोमिटिंग। सिवियर नजिया एंड वोमिटिंग डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस। तो करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन ए सिवियर नजिया एंड वोमिटिंग कॉजिंग डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस। व्हिच कंडीशन इज नोन एज द साइलेंट किलर इन गायनाकोलोजी? गायनाकोलोजी रे केउ रोग बा कंडीशन को साइलेंट किलर कहा जाए ना आमर ओभारियन कैंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नो एर्ली स्टेज रे ओभारियन कैंसर कौनसी प्रमुख सिम्पटम देखा जाए ना। जदि भी किसी लक्षण देखा जाए जमीती कि आमर एब्डोमिनल ब्लोटिंग बा पेट फुलिबा पेल्विक पेन पेडी दरज होबा देन आमर कौन ना फीलिंग फुल क्विकली एगुड़िक बहुत फैगु बा अस्पष्ट भाव देखा जाए होता है। अधिकांश महिला यहाँ साधारण गैस कि डाइजेस्टिव प्रोब्लेम भावी इग्नोर
इग्नोर करथांती सिम्पटम गुड़िक जना पड़ा बेल को कैंसरटी शरीर बहुत बढ़ी जाए एवं एडवांस स्टेज रे पहुंची थाए जमती आमर स्टेज 3 कि 4 रे पहुंची थाए। द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज तो ये आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी सर्वाइकल बायोप्सी। सर्वाइकल बायोप्सी है आमर सर्वाइकल कैंसर पर सबुठ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। इन दिस प्रोसीजर ए स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम द सर्विक्स एंड एग्जामाइन अंडर ए माइक्रोस्कोप। यह आमर कैंसर रोगर उपस्थिति को कन्फर्म करे। यहाँ आमर आउ कौन हुए ना आमर जदि पास फेयर रिजल्ट आबनॉर्मल आसे तेबे परवर्ती जांच पाइका आमर डॉक्टर परामर्श दी था। What is the normal duration of a pregnancy from the first day of the last menstrual period? Normal duration केते ना आमर गोटे normal pregnancy रे duration प्राय आमर 40 week बा 40 सप्ताह होई थाए। 40 days into 40 week into आमर 7 days हेले केते ना 280 days बा 280 सब दिन एलएमपी काउंट बा यही समय को आमर लास्ट मेंसुराल पीरियड रो प्रथम दिन रु कैलकुलेट करा जाए। मास हिसाब रे यह प्राय आमर 9 मंथ एवं 7 दिन होता है। यही रूल को आमर कैलकुलेशन पद्धति को आमर कौन कहा जाए ना नेगेल्स रूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबल साइन ऑफ अ प्रेगनेंसी? तो आमर प्रोबेबल साइन कोडा ना आमर करेक्ट आंसर है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट बा एससीजी ऑप्शन सी। व्हाई पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज प्रोबेबल? यूरिन किंबा ब्लड रे एससीजी हार्मोन मिलवा द्वारा टेस्ट पॉजिटिव आसे किंतु केतेक अन्य कारण जेपरिक आमर कोरियोकार्सिनोमा किंबा मोलार प्रेगनेंसी जोग मध्य एससीजी लेवल आसी थाए माने बढ़ी पारे तेणु यहाँ को प्रोबेबल साइन बोली कहा जाए। नेगेल्स रूल टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अ डिलीवरी ईडीडी इज नेगेल्स रूल है एक स्टैंडर्ड मेडिकल फॉर्मूला जहाँ द्वारा प्रेगनेंसी वुमन का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बा संतान प्रसवर आनुमानिक तारीख हिसाब करा जाए। एलएमपी बा लास्ट मेंसुराल पीरियड कैलकुलेशन पाई महिलांकर शेष मासिक ऋतुस्रावर प्रथम दिन बा फर्स्ट डे को आमर आधार करा जाए। नेगेल्स रूल अनुसार एलएमपी रो प्रथम दिन सहित 9 मास एवं 7 दिन जोग करा जाए। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए फर्स्ट डे एपल एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। The routine dose of vitamin K given to a newborn intramuscularly immediately after birth is जन्म होगा पर सांगे सांगे बा immediately after birth और सबु नवजात शिशु को हमारा विटामिन के इंजेक्शन दिया जाए जहाँ फल से को विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग बा हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न रु रक्षा करा जाई पारिबो बा प्रिवेंट डेंजरियस इंटरनल ब्लीडिंग। तो एठार हमर केते दिया जिवो ना 0.5 mg रु 1.0 mg। The most common cause of a postmenopausal bleeding is postmenopausal bleeding रो सबुठार कॉमन बा साधारण कारण हेउची जेनिटो यूरिनरी एट्रोपी जहाँ भितर एट्रोपिक वेजाइनाइटिस एवं एंडोमेट्रियल एट्रोपी स्तर बा गर्भाशयर भीतर स्तर पतला होई आसी थाए। मेनोपोज पर शरीर में इस्ट्रोजेन हार्मोन रो परिमाण कमी जाए। तो करेक्ट आंसर एठी हमर ऑप्शन सी एट्रोपिक वेजाइनाइटिस। इस्ट्रोजेन कमिबा कारण भजाइनाल टिश्यू गुड़िक सुखिला बा ड्राए थिन एवं इन्फ्लेम हो जाए जहाँ फल सहजरे ब्लीडिंग होता है। द कंडीशन वेयर एंडोमेट्रियल टिश्यू इज फाउंड आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। करेक्ट आंसर है आमर ऑप्शन बी एंडोमेट्रियोसिस। सेटा कौन ना यह एमती एक मेडिकल कंडीशन जो एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू जहाँ साधारणतः यूटेरस भीतर पार्श्व थाए यूटेराइन कैविटी बाहर ग्रो करे। यह साधारणतः आमर ओभारिज फालोपियन ट्यूब किंबा पेल्विस रो अन्य टिश्यू रे देखा जाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। The primary causative agent linked to cervical cancer is human papilloma virus बा HPV। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमन पापिलोमा भाइरस। ये हूँ आमर सर्वाइकल कैंसर रो मुख्य कारण बा प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट परसिस्टेंट इन्फेक्शन विथ हाई रिस्क टाइप्स ऑफ HPV लाइक HPV 16 and 18 लीड्स टू चेंजेस इन सर्वाइकल सेल जहाँ परवर्ती समय रे आमर कैंसर रूप निए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पिला माने जदि क्लास गुड़िक भल लगुथिबो निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जदि आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे ताहले निश्चित भाव आगो को बहुत सारा क्लास आसीबो एई टाइप रो रहुची।